बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों की जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन्हीं किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ के फायदों को जानकर हमारे जो किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहते हैं वो इनसे जुड़ रहे हैं और इनसे फायदा भी ले रहे हैं। आज के हमारे विचार विमर्श में इसी पर चर्चा होगी। विषय क्या रहेगा, आइए सबसे पहले आपको बता दें। किसान उत्पादक संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी। और इस विशेष विचार विमर्श में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं हमारे जो विशेष मेहमान हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ज्योति चौबे जी उपस्थित हैं। बता दें आपको ये सीबीबीओ हैं, अराही एफपीओ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भी ये जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें योगेश अंबादे जी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ये छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित कुटुंबकम एफपीओ के सीईओ हैं। और इसी के साथ हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी भी उपस्थित हैं। ये सिटी ब्लॉक एफपीओ जो कि मिर्जापुर में क्रियान्वित है इसके सीईओ हैं। और बहुत ही खूबसूरत नगरी कश्मीर से भी हमारे साथ यहाँ पर एक एफपीओ मेंबर उपस्थित हैं। प्रिया कौल जी इनका नाम है और ये जाजना एफपीओ की बीओडी हैं। आप सभी का मैं कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट पर। अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार की प्राथमिकता रहा है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है। इन्हीं प्रयासों में से एक है किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ का निर्माण। जी हाँ, एफपीओ से जुड़कर किसान को न सिर्फ अपनी फसल बेचने के लिए बाजार आसानी से उपलब्ध हो रहा है बल्कि उन्हें बिचौलियों से भी मुक्ति मिल रही है। दरअसल एफपीओ खेती को टिकाऊ बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने और कृषि पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ऐसे में एफपीओ से जुड़कर होने वाले इतने सारे फायदों को देखते हुए ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एफपीओ बन रहे हैं और किसान लगातार इससे जुड़ रहे हैं। इस तरह का एक एफपीओ है कश्मीर स्थित जाजना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो फसल उगाने और बागवानी के काम से जुड़ा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ स्थित कुटुमाकर्ण एफपीओ भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। दरअसल एफपीओ सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि यह किसानों के फायदे के लिए बनी एक सामूहिक संस्था है। अगर किसान चाहें तो एक समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर एफपीओ तैयार कर सकते हैं। खेती करने वाले किसान, व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में समान विचार रखने वाले किसान और एक या एक से अधिक गांव के किसान मिलकर इस तरह के समूह को खुद तैयार कर सकते हैं।
हालांकि वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए एफपीओ का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। सरकार भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। सरकार एफपीओ योजना में पीएसीएस यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के एकीकरण पर जोर दे रही है, जिससे किसान व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा उत्पादन इनपुट की आपूर्ति, कल्टीवेटर, टिलर, हार्वेस्टर आदि जैसे कृषि उपकरण और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, जिसमें सफाई, परख, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि शामिल है, जैसी गतिविधियों के विस्तार से बढ़ाने में सक्षम हो सकें। यहाँ पर हमारे पास और भी ज्यादा एफपीओ मेंबर्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं। धर्मेंद्र जी, अब आपके पास आना चाहेंगे, सिटी ब्लॉक एफपीओ के बारे में क्या कहेंगे? कब इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य क्या था इसके पीछे? जी नमस्कार। सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हम लोग ने 29 जुलाई 2022 को इसको रजिस्टर्ड कराया था। चूँकि हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से आते हैं, जहाँ माँ विंध्यवासिनी की पावन धरती है और माँ गंगा का भी नदी के किनारे बसा हुआ ज़िला है और प्रकृति का खजाना भी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या था कि किसान हमारे जो थे गांव के जो व्यापारी हुआ करते थे तो उनको कम दामों पर बेच देते थे। तो हमने जब देखा कि एक भारत सरकार ने स्कीम लाया है एफपीओ किसानों के लिए, तो उसके बारे में समझा तो हम लोग को लगा कि नहीं, ये हम लोग के विकास के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने अपने एफपीओ का गठन किया और आज हमारे एफपीओ में 500 किसान हैं, जिसमें से 160 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। और हम लोग खासतौर पे मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है, सिटी ब्लॉक के नाम से जो बनाया है, मेरा ब्लॉक है। और सिटी ब्लॉक का जो क्षेत्र है पहाड़ी एरिया होने के कारण, क्योंकि विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं वहाँ पे हैं, तो ज़्यादातर मिलेट्स का उत्पादन बहुत अच्छा होता है जी। तो हमने ये फैसला किया कि अपने किसानों के लिए जो उत्पादन करते हैं उसका कुछ अपने यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट बैठा के और उनको अच्छा रेट दिलाएं और साथ में देश विदेश तक उनको उनके उपज का हम मार्केट दिलाने का काम करें, और इसी पर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है और जैसे आप बता भी रहे हैं बहुत उत्सुकता के साथ, ये लगता भी है कि आपके एफपीओ में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और हमारे किसान उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। आपने कहा कि खास तौर पर आपके क्षेत्र में जो है मोटे अनाज पर काम होता है, उसमें भी बाजरे पर आपने यहाँ पर जोर दिया है। तो आपके एफपीओ के तहत कौन कौन से उत्पादों को तैयार किया जाता है, जैसे प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं आप? जी बिल्कुल मैम, हम लोग मैम बाजरे का कुकीज बना रहे हैं जी, बाजरे का ब्रेड है, टोस्ट है, और हमने अभी अपने लोकल मार्केट में बाजरे का केक भी लॉन्च कर दिया है, जो शायद अभी कहीं पे नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसको काम करना शुरू किया है। और इसका क्योंकि मिर्ज़ापुर जो है वाराणसी और इलाहाबाद के बीच का एक ज़िला है, तो हमारे पास संभावनाएं भी बहुत हैं, क्योंकि बड़े शहर हमारे पास में हैं। और हम लोग ने इस पे ज़्यादा फोकस किया और वाराणसी का मैं मार्केट पकड़ के रखा हूँ, अभी वहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फार्मर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमसे लाभ लें, क्योंकि जो किसान होते हैं एक एज ए शेयर के रूप में जोड़ते हैं। तो जब शेयर लगाते हैं, अगर हम काम करेंगे हमारी इनकम होगी तो हमारे किसान की इनकम होगी, और हम दुगने इनकम मतलब जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम दुगनी करने की ओर हम निरंतर अग्रसर होंगे और बढ़ेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि मैम जो मेरा एफपीओ बना है वो एसएफएसी के प्रमोटेड है, क्योंकि एसएफएसी हमें प्रमोट कर रही है जी जी। और हमारे यहाँ पे सीबीबीओ के रूप में एमक्रिल को नियुक्त किया गया है, उनका भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मैं और बताना चाहता हूँ कि मुझे मैम एपिडा का भी काफ़ी सहयोग मिला है जी। हमारे यहाँ पे केवीके है जो कि साउथ कैंपस बीएचयू में स्थित है, उनका भी हमें बहुत मदद मिलता है। कृषि विभाग का भी मदद मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी योजनाएं हों उनके उत्पादन के साथ साथ योजनाओं को भी हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी यंत्र ऐसे हैं जो सब्सिडी पे मिलती है, तो हम लोग किसानों को दिलवा रहे हैं। और तकरीबन हम अपने यहाँ पे 60 ऐसे किसान हैं जिनको सोलर पंप जो गवर्नमेंट की पीएम कुसुम योजना के तहत है मैंने लगवाया है। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि चूंकि हम अगर जुड़े हैं तो समझिए कि हम किसानों के घर के पास में हैं
और जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की आती है हम किसान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एफपीओ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारे किसान एकजुट होकर किसी फसल का उत्पादन करें या फिर प्रोसेसिंग करें। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका भी एक साथ मिलकर लाभ ले सके, कोई भी वंचित ना हो, इसी उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठन से हमारे किसान जुड़ सकते हैं। देखिए, इनका जो एफपीओ है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर काम कर रहा है, ना केवल किसानों को आगे बढ़ने में बल्कि हर संभव लाभ पहुंचाने में भी मदद कर रहा है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी और हमारे अलग अलग क्षेत्रों के एफपीओ मेंबर्स हमारे साथ उपस्थित हैं जो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप एफपीओ से जुड़ जाते हैं तो क्या लाभ आपको मिल सकते हैं और कैसे आप एक सफल किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर उसे भी सफल बना सकते हैं। तो लगातार हमारे जो एफपीओ मेंबर हैं अपने एफपीओ के बारे में हमें बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी धर्मेंद्र जी का। आपने बताया कि आप बाजरे की कुकीज बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा भी आपने यहाँ पर बनाया है। तो जब ये प्रोडक्ट्स आप बना लेते हैं तो इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? जी मैम, जब हम लोग इसको बना लेते हैं मैम तो इसको मार्केटिंग के लिए सबसे पहले एक लड़का है जो मार्केटिंग का काम ही देखता है। और शुरुआत में तो हम लोगों ने जो होटल्स थे वहाँ पे ये देना शुरू किया और आज हमारा जो प्रोडक्ट है होटल के अलावा आम पब्लिक भी खाना शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ पे जो कृषि विभाग है और प्रशासन भी हमारे जो भी मीटिंग कराते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को अपने लंच में इस समय ले रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है तो सभी की एक सहभागिता है कि हाँ हमें भी उसका यूज करना चाहिए। जब हम प्रयोग करेंगे तभी हम आगे चलकर इसका लाभ ले पाएंगे। क्योंकि मैम मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मिलेट्स है जो हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे वो फाइबर हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, जितने भी हैं सब कुछ मिल जाता है जी। आज हमारा जो समाज है वो शुगर से परेशान है, हार्ट से परेशान है, बीपी से परेशान है, गैस से परेशान है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो ये पुरानी पद्धति थी, पहले हमारे यहाँ का मुख्य अनाज हुआ करता था जिसे लोग धीरे धीरे करके छोड़ दिए, लोग भूल गए थे थाली में शामिल करना जी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह इस चीज को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे रखा गया, जिसे इंटरनेशनल पे यूएन ने इसे घोषित किया। मिलेट ईयर इस साल मनाया भी जा रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हम लोग का भी एक दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ जो हमारी प्राइमरी प्रोड्यूस है हम किसानों का सभी के थाली में जाए और सब खाएं, स्वस्थ रहें और जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचें, क्योंकि हम ज्यादातर पैसा बीमारियों में ही लगा देते हैं जी। तो इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को मैं चाहूंगा कि मिर्जापुर ही नहीं पूरे भारत में, भारत के अलावा अगर हो सके तो आगे भी मैं इसको विदेशों तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सभी की सेहत को सुधारने में एक अहम भूमिका जरूर निभाएंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जा रहा है और एफपीओ भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आम जन तक न केवल अनाज के तौर पर बल्कि उत्पादों के तौर पर भी ये मिलेट्स पहुंच रहे हैं और जब सेवन किया जा रहा है तो हमारी सेहत अच्छी हो ही रही है। एक साथ मिलकर काम करने में जो मजा आता है, यही जो अनुभव है वो मिलता है किसान उत्पादक संगठन के साथ जुड़कर। अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी, आपने बताया था कि आप प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, मिलेट्स को आप अपनाए हुए हैं। आपका लक्ष्य यही है कि केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक आप अपने उत्पादों को पहुंचाएं यहाँ पर, और किसानों को अगर जोड़ना है अपने एफपीओ से तो इसके लिए किस तरह के प्रयास आपके एफपीओ में हो रहे हैं और हमारे किसान जुड़ कैसे सकते हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच कैसे पक्की कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, हम लोग गांव-गांव में जाके पहले एक चौपाल टाइप का बना के किसानों को मैं बताता हूँ कि एफपीओ है क्या जी, और एफपीओ से जुड़ने से आपको फायदा क्या है। मैम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमारे 500 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, अगर 500 मेंबर्स मार्केट में अपना अगर उत्पाद ले जाकर बेचें
तो एक व्यक्ति के पीछे 50 रुपया अगर तेल पे खर्चा हो जा रहा है तो लगभग 25,000 रुपया खर्च हो जाता है जी। तो हम लोग ने क्या किया कि अब इसको बल्क में इकट्ठा जो किसान जुड़े, हम ये बोले कि आप उत्पादन करिए, हम आपके खेत से और हम खुद खरीद लेंगे, आपको कहीं दूसरे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है और हम आपको रेट भी अच्छे दे देंगे। एक तरह से देखा जाए तो पहले तो उनका 25,000 रुपया वहाँ बच गया सभी का। और उसके बाद हम लोग ने उनको मतलब जो MSP रेट है उससे मतलब ज़्यादा पे भी हम लोग खरीदते हैं जैसा प्रोडक्ट है, और उनको हमेशा मतलब ये प्रयास किए कि बेहतर उनके रेट मिले। साथ में हम लोग महिलाओं के कुछ समूह हैं जिसमें कि पहले वो काम करती थी लेकिन इस वक्त निष्क्रिय हो गई थी क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम लोग ने अपने क्षेत्र में FPO बनाया तो उनको भी हम अपने FPO के साथ जोड़ा, क्योंकि उनका जो उत्पाद था, खासतौर पे हमारे यहाँ कुछ प्रगतिशील महिलाएं हैं जो किसान हैं, मशरूम की खेती कर रही थी, उनका एक समूह है। तो फिर हम उन लोगों से मिले, तो जब महिला थी जो हमारी एक वंदना नाम थी, उनसे मिले तो उन्होंने 4 और ऐसे समूह से मुलाकात कराई जो कि प्रोसेसिंग करती थी। वो अचार बनाती थी, पापड़ बनाती थी, अगरबत्ती बनाती थी, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रहा था। तो फिर वो लोग बंद कर दिए। लेकिन फिर हम उनसे जाके मिले, कहे कि आप लोग फिर से काम चालू करिए, उसका मार्केट हम देंगे, और उनको जोड़ के हम अपने साथ काम करना शुरू किया। इससे फायदा क्या हुआ कि हम केवल एक क्षेत्र में ही नहीं रह गए, लगभग पूरे जिले में कवर करना शुरू कर दिया है। और इनको हम बाहर मार्केट में भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिर्च और टमाटर भी होता है। हम लोग आने वाले समय में बस मिर्च का भी हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, और संभवतः इस बार हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे किसान के साथ साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि FPO में जुड़ने का बहुत आसान तरीका है जी। हम FPO का अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 10 रुपए का मेंबरशिप होता है स्टार्टिंग में जी। आप जो शेयर का, एक शेयर की वैल्यू होती है वो 10 रुपया है। 10 रुपए से ही जुड़ के दे के आप जुड़ सकते हैं। उसमें कागज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस अगर आप आधार कार्ड दे देते हैं तो आप जुड़ जाएंगे। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो भी आप FPO के मेंबर बन सकते हैं और FPO के जितने भी लाभ हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि FPO का थीम है जो छोटे मध्यम वर्गीय किसान हैं और जो कृषि मतलब जिनके पास खेत नहीं है, भूमिहीन है, उनको भी जोड़कर उनको इस प्रक्रिया में लाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग भी उसमें कर रहे हैं कि जो किसान हमसे जुड़े, और गांव-गांव में जाके इसका पूरा बताया जा रहा है कि आपको जुड़ने से काफ़ी बेनिफिट है, और उससे काफ़ी किसान जुड़ रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। आज हमारे FPO में 500 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, किसी के FPO में 700 से ज़्यादा मेंबर हैं, किसी में 300 तो किसी में 500 मेंबर तक जुड़ चुके हैं, और लगातार इस संख्या में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर होने वाले फायदों से जब किसान जागरूक हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका भी ये मन करता है कि हम भी जुड़े और अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएं। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश रहेगा कि अगर कोई किसान न केवल आपके ही FPO से, किसी भी FPO से जुड़ता है तो किस तरह का फायदा उन्हें मिलेगा? जी बिल्कुल मैम, जब कोई भी किसान FPO से जुड़ता है तो सबसे पहले ये होता है कि उनको एक निश्चित मार्केट मिल जाता है, क्योंकि FPO अगर काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसका मार्केट है, तो उसको बेचने की सिस्टम झंझट खत्म। दूसरी चीज है कि किसान जब किसी भी FPO से जुड़ता है तो उसको वहीं पे उनको खाद मिल जाता है, बीज मिल जाता है, साथ में जितनी तकनीकी चीज़ें होती हैं उनको जो होता है वो सब कुछ उनको मिल जाता है वहीं पे, और उनको कहीं दूसरे जगह नहीं जाना होता है। दूसरी चीज़ है कि मैम जब हम FPO से जुड़ते हैं तो सबके मन में एक ये जेहन में मतलब ये होता है कि हम 10 रुपये तो दे देते हैं, 10 रुपये तो एक शेयर की वैल्यू है, लेकिन हम लोग जैसे एक किसान से 200 शेयर लेकर रखा है, और ये जरूरी नहीं है कि आप 200 शेयर दें तभी जुड़े, आप चाहे तो 10 शेयर देकर भी जुड़ सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और साथ में उनको ये है कि किसी FPO से जुड़ें, क्योंकि हमारे जो किसान होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जी। अगर FPO से जुड़ते हैं तो सबसे पहले उनको सभी योजनाएं मिल जाती हैं, और उनको अगर किसी चीज की दिक्कत होती है उस योजना का लाभ लेने के लिए तो हमारा FPO खड़ा है।
या किसी का जो कि मतलब भारत में जितने भी एफपीओ हैं वो इसके लिए खड़े हैं, क्योंकि पूरे जो सरकार की स्कीम ही है, गवर्नमेंट चाहती है कि सब कुछ किसान ही हो। आने वाला तो तभी होगी जब किसान इसका लाभ ले पाएंगे। फसल उत्पादन की बात हो या फिर बाजारीकरण की बात हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात हो, एफपीओ से अगर आप जुड़ते हैं तो सभी में आपको मदद यहाँ पर जरूर मिलती है। बिल्कुल मैम एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ जी, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारे इन एफपीओ के लिए काफी मदद कर रही है और इसके लिए एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट अलग से स्थापित किया है कि वो अच्छी बढ़ोतरी कर सके और आगे जाके अच्छे से आप माल बेच सके, आपको माल बेचने में आसानी हो, उत्पाद की बिकवाली में किसी तरह की कठिनाई ना आए, अच्छे दाम आपको अर्जित हो सके, बिचौलियों से आपको राहत मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ इनका एफपीओ कार्य कर रहा है और देश के अन्य एफपीओ भी इसी मुहिम से जुड़े हुए हैं। उद्देश्य यही रहता है कि हमारे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके, हर तरह का सहयोग मिल सके, उनकी खेती किसानी बिल्कुल सरल हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियों से आप लाभान्वित हुए होंगे और किसी ना किसी अपने क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठन से जरूर जुड़ेंगे। बता दें आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो विशेष मेहमान हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं। आप यहाँ पर जुड़े, आपने अपने अनुभव साझा किए, सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में तो आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के एफपीओ के बारे में जान लिया, उनके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव या फिर कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है विचार-विमर्श 08@gmail.com। इसके माध्यम से आपके सवाल सुझाव हमसे आप साझा कर सकते हैं। तो अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे और एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।